नमस्कार दोस्तों, यस बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये लाइव क्लास है, क्लास नंबर 2। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी तक पहुंचा देंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स वीडियो का लाभ उठा सके। आज के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा कि 9 बजे का टाइम था और अभी 9:30 के लगभग हो चुके हैं। काम ज्यादा था, ड्यूटी ज्यादा थी। जैसे ही थाने से आया हूं मैं तुरंत वीडियो बनाने लग गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टाइम पर ये वाला टॉपिक हमने कराए थे। डायगोनल मैट्रिक्स हमने कराई थी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको कराया था, फिर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कराया था, लोअर ट्रेंगुलर और अपर ट्रेंगुलर, उसके बाद में सब मैट्रिक्स आपको कराया था। ठीक है, चलिए तो अब कुछ नए टॉपिकों पर चलते हैं। आज के जो रहेंगे, हम आज आपको कराने वाले हैं मैट्रिसेस के कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, अजय भाई बोल रहे हैं सर माइनर में पढ़ गई है तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए चाहे आपका माइनर हो या मेजर हो, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब पहले थोड़ा सा हम अपने एक टॉपिक को डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर देन उसके बाद में आपकी कमेंटों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि पहले से हम लेट हो चुके हैं। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा, ऑलराइट, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस पढ़ेंगे। किस पर? मैट्रिसेस के ऑपरेशंस या ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस या मैट्रिसेस ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी से ही आप समझ रहे हो बात यहां पर आएगी इक्वल की। इक्वल का मतलब हो गया यहां पर बात आएगी बराबर की, यानी कि सेम, यानी कि बराबर। ठीक है, एक जैसे। तो मतलब दो मैट्रिसेस बराबर मैट्रिक्स बोले तो सेम मैट्रिक्स कब कहलाएंगे? तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिसेस ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे इफ, यदि यदि दे आर सेम ऑर्डर, यदि वे सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर का मतलब एक जैसा, उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। 2x2 के हैं तो दूसरा मैट्रिसेस भी 2x2 का होना चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यह है, आप थोड़ा सा, मैं यहां पर आपको ब्रीफ कर दूं, ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास यहां पर करेंगे आप लोग। देखिएगा, एक मैट्रिक्स ये है आपकी 2x2 की, बात समझिएगा। एक मैट्रिक्स ये है, ये भी आपकी 2x2 की है। तो इनके ऑर्डर सेम है, पहली बात। ठीक है, अब इनके अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे ये देखिए, पहली रो का पहला एलिमेंट एक है तो इसमें भी पहली रो का पहला एलिमेंट एक होना चाहिए। यहां पर पहली रो का दूसरा एलिमेंट यहां पर 4 है तो इसका पहली रो का दूसरा एलिमेंट भी यहां पर 4 होना चाहिए। यहां पर दूसरी रो का पहला एलिमेंट 5 है तो यहां पर भी 5 होना चाहिए। यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 होना चाहिए। मतलब इसमें पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट सेम सेम, ये यदि इसमें कोई एक एलिमेंट भी अलग आ रहा है, लाइक दिस, ये 2x2 का है। ठीक है, यहां पर आपका एक है, यहां पर -4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपका मैंने मान लिया बी, ये मान लिया मैंने ए और ये मान लिया सी। तो हम यहां पर कहेंगे कि ए और सी इक्वल मैट्रिक्स हैं। ये आपके इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन क्या ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है? ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिएगा, इसका पहली रो का दूसरा एलिमेंट यहां पर देखोगे तो -4 है और जबकि यहां पर 4 है। तो मतलब यह है कि आपके एक तो इनका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां से आपके कुछ सवाल आते हैं इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड। लाइक आपको मैं बता दूं, इसी तरीके से कहेगा ए बराबर
x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक। और यहां पर दे रखा है आपका 16 और यहां पर दे रखा है 20 और b बराबर आपका दे रखा है 120, 16, 40, 20 ये दे रखा है। और यहां पे कहा है इफ a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स, आर इक्वल मैट्रिक्स, then find वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक। चलिएगा, तो अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सिंपली यहां पर आपको x प्लस वाई 16, x माइनस वाई 20 इक्वल 120, 16, 40 और 20 ये दे रखा है। ओके, अब यहां से आप सिंपली, जब हमें पता है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहां पे करेंगे हम कंपेयर, ठीक है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की हम तुलना कर दें तो यहां पे देखिएगा पहली रो का पहला एलिमेंट यहां पर x प्लस वाई है और इस वाले मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट यहां पर 120 है। एक तो ये तुलना हो गई। हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तुलना करते हैं। यहां पर x माइनस वाई है और यहां पर आपका 40 है, ये समीकरण 2। क्योंकि हम हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की तुलना करेंगे। यहाँ पे 16 है, ये भी 16 है, ये 20 है, ये 20 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक बार हम डायरेक्टली इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा, ये y प्लस का, ये y माइनस का है, तो इससे y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 120 और 40, 160 हो जाएगा। 2 से 160 कट जाएगा 80 बार, तो x बराबर वैल्यू आ गई 80। अब ये वाली वैल्यू 80 इस वाले समीकरण में रख लो। यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप x इज इक्वल टू 80 यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस वाई बराबर 120। तो y बराबर 120 माइनस 80 यानी कि कितने हो गए, 40। तो y की वैल्यू यहां पर कितनी निकल के आ गई, 40। तो यहां पे सिंपली आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू यहां पर 40। तो यही आपके उत्तर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेहा सिंगल, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 40। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा इसी तरीके का है, ठीक है। इसको भी आप करिएगा और मेरे को अभी अभी उत्तर आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, एक मिनट में अभी दे रहा हूं आपको। कोई अच्छा सा क्वेश्चन मेरे को मिल नहीं रहा, अच्छा मिल गया, लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करिएगा। x3 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 3 5 1 2 3 5 1। तो यहां पर आपको x बराबर क्या और y बराबर क्या, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत जल्दी मेरे को बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप फाइंड कीजिएगा और बताइए। ठीक है, फिर आपको मैं आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, जल्दी से मेरे को बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए यहां से आपने कैसे निकाला, देखिए सिंपल है। जब हम इसकी करेंगे तो हम पहले तुलना कर देंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये पहली रो का पहला एलिमेंट यहां पर x है और यहां पर पहली रो का पहला एलिमेंट यहां पर 2 है। तो यहां से आपको एक ही बार में पता चल गया कि x की वैल्यू 2 है। दूसरा यहां पे देखिएगा, ये वाला एलिमेंट यहां पर यानी कि दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट यहां पर x माइनस वाई है और यहां पर कितना है, 1 है। इसकी तुलना हमने कर दी और यहां से आपको पहले से ही ऑलरेडी गिवन है कि x की वैल्यू 2 है, यहां पर 2 रख दो, ये माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा बॉर्डर पार, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। एक में से माइनस का 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इससे इसको काट देंगे हम, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1। सिंपल है, ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। सिंपल उत्तर हो गया। वैसे भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हमने कहां पे तुलना कर दी। वेरी गुड, चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है, सही है। y की वैल्यू 1, सिंपल। चलिए अजयपुरी बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिएगा तो आपको अच्छा दिखाई देगा। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चनों को करते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है, आ, ये देखिएगा, ये तो हो ही गया है आपका, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को और करिए, फिर देखते हैं कौन, आप बताइए इसको। ए बी सी के वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें, इस वाले में निकालनी है आपको, ए बी और सी और डी, ये फाइंड करने हैं। ए बी सी की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग ऑन, ठीक है। चलिए तो यहां से आपको देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, पहली रो का पहला एलिमेंट यहां पर है 2a प्लस बी बराबर, यहां पर कितना है 4, तो ये इक्वेशन 1 होगी। ये कितना है दूसरी, a माइनस 2b इजिकल टू, यहां पे कितना है माइनस का 3 है। ओके, इसको समीकरण 2 मान लो। इसी तरीके से 5c माइनस डी, तो ये कितना है 5c माइनस डी इज इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि ये 11 है, और यहां पर 4c, ये इसको समीकरण 3 मान लेंगे और ये हो जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24। तो ये चौथी समीकरण। अब आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, थोड़ा छोटे से लिखेंगे अब हम। हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 समीकरण हैं
इन 4 समीकरणों का यूज करके आप ABCD की वैल्यू निकालो। तो देखिएगा सिंपल है कि ये वाली पहली इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे तो A और B की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी कि भैया आपको क्या करना है, समीकरण 1 तो जो का त्यों ले लो, समीकरण 2 में A से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऊपर वाली समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो। तो समीकरण हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन 2। हम इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 के साथ जोड़ रहे हैं। तो समीकरण ये है, इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4A प्लस 2B इक्वल 2 की मल्टीप्लाई कर दें 4 दूनी 8, ठीक है। और ये दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण A माइनस 2B बराबर यहां पर माइनस का 3 हो गया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से प्लस 2B के साथ माइनस का 2B दिखाई देगा तो इससे ये कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे 4 और 1 के कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5A बराबर। अब इस 8 में माइनस का 3 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा। अब इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा 1। तो A की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, 1 निकल आई। ठीक, A की वैल्यू 1 निकल आई। ओके, अब ये वाली वैल्यू आप इस समीकरण में रख दीजिए इक्वेशन 1 में। तो यहां पर रख दे रहा हूं मैं, यहां पर पुटिंग A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे हम। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2A प्लस बी बराबर 4। इक्वेशन 1 है 2A प्लस बी इज इक्वल टू 4, और A की जगह पर हम रख दे रहे हैं 1। तो यहाँ पे A की जगह पे 1 आ गया, प्लस B बराबर 4। तो ये 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो B इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो B इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो B की वैल्यू कितनी निकल आई, 2 निकल आई। ठीक, B की वैल्यू यहां से 2 निकल आई। तो यहां से आपको पता चल गया कि A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2। हमको आधा आंसर पता चल गया। ठीक, चलिएगा, वेरी गुड। आगे, अब हमारे पास ये वाली 2 समीकरण हैं, चलो इनको सॉल्व करो और बताओ। C और D की वैल्यू निकालो आप, C और D की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए सिंपल कर दे रहा हूं मैं, आप समीकरण 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो। जब यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये 3D, नीचे भी 3D, 3D से 3D कट जाएगा। ठीक है, बाकी आप जोड़ के करो। ठीक है, इसको करिए, जल्दी से जल्दी इसको करिए। ठीक, जल्दी से आप इसको करिए। तो अब मैं कर दे रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन 4। अब हमने क्या किया है, समीकरण 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 4 के साथ जोड़ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15 और 3 एकन 3 और 11 तिया 33। ठीक, 3 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 क्या है सी या डी, 15C माइनस 3D इज इक्वल टू, जब हम इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, 11 तिया 33। ओके, और चौथी समीकरण यहाँ पर दे रहे 4C प्लस 3D बराबर 24। ठीक है, 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। ओके, ये आ गया। अब इसको अब हम जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, 19C इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 3 और 2 5, ये आ जाएगा। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 19 से 57 कट जाएगा, 19 57 3 बार। C की जो वैल्यू है वो 3 निकल आई, C की वैल्यू 3 निकल आई। अब हम यहां पे लिख देंगे पुटिंग C इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दो। इक्वेशन 3 क्या कह रही है, देखिएगा इक्वेशन 3 है
कहाँ है, ये रही 5c माइनस डी इजिकल टू 11, 5c माइनस डी, तो 5c की जगह पे रख देंगे 3 माइनस डी इजिकल टू 11, 5 या 15, तो 15 माइनस डी इजिकल टू 11, माइनस का डी इजिकल टू 11 माइनस 15, माइनस का डी इजिकल टू माइनस का 4, इससे ये कट जाएगा तो डी इजिकल टू कितना आ गया 4। ठीक, चलिएगा, वेरी गुड। तो अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। भाई लाइव क्लास जो होती है वो 9 बजे हुआ करेगी हर रोज। ठीक, लाइव क्लास का जो समय है वो हर रोज 9 बजे का है। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कल से रेगुलर 9 बजे लाइव क्लास आपकी हुआ करेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब आता है आपका नया टॉपिक, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिसेस का योग, लेकिन योग के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि टू और मोर मैट्रिसेस दैट हैव द सेम ऑर्डर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब दो या दो से अधिक जो मैट्रिसेस होंगी, आव्यूह होंगे, वही आपस में जोड़ सकते हैं और घट सकते हैं जिनका सेम ऑर्डर होगा। यानी कि 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही जुड़ सकता है और उसी के साथ वो घट सकता है, अदरवाइज और किसी के साथ नहीं। बात को ऐसे समझो, यहां पर मैं आपके पास 3 मैट्रिक्स लिख रहा हूं। एक मैट्रिक्स है आपके पास इस तरीके का 1 4 5 8, एक बी मैट्रिक्स है इस तरीके का 6 10 9 0, और एक सी मैट्रिक्स है इस तरीके का 1 2 4 6 9, इस तरीके का। ठीक, अब ये देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, 3 इसमें रो है और कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर 3x2 है। तो हम इसको ए और बी मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं और ए में से बी को घटा सकते हैं और बी में से ए को भी घटा सकते हैं। ये ऑपरेशंस तो यहां पर लग सकते हैं, लेकिन ए के साथ में सी को नहीं जोड़ सकते, बी के साथ में सी को नहीं जोड़ सकते, बी में से सी को नहीं घटा सकते, और ना ही हम सी में से ए को घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि जोड़ना और घटाना उन्हीं मैट्रिक्स के साथ होता है जिनका ऑर्डर सेम होता है। इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 3x2 है, तो 3x2 ऑर्डर को इसके साथ में नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ना ही इसके साथ हम इसको घटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही जोड़ सकते हैं, उसी के साथ हम उसको घटा सकते हैं। यानी कि प्लस ऑपरेशन और माइनस, बोले तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही अप्लाई होगा, अदरवाइज किसी और मैट्रिक्स के साथ अप्लाई नहीं होगा। ठीक, चलिएगा, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना चाहें तो जोड़ने का मतलब भी समझ लो। ठीक है, अब जोड़ने का मतलब क्या रहता है कि सेम ऑर्डर के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा और उसी में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम घटाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि पहली रो का पहला एलिमेंट यदि देखिएगा हम ए के साथ में बी को जोड़ रहे हैं तो याद रखिए 1 4 5 8, इसके साथ में हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहली रो का पहला एलिमेंट है तो इसके साथ ही जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर यानी 1 के साथ में ये 6 को जोड़ेंगे बस। ठीक, और इस 4 के साथ में इस 9 को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इस 5 के साथ में इस 10 को जोड़ा जाएगा, 5 + 10, और 8 के साथ में इस 0 को जोड़ा जाएगा। टोटल मिला के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 1 7, 10 5 15, 9 और 4 13,
और 8 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 8 रहेगा, ये आ गया। और इसका ऑर्डर भी 2x2 ही रहेगा। याद रखिएगा 2x2 मैट्रिक्स के साथ 2x2 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा उसका भी ऑर्डर 2x2 ही रहेगा, उसका भी ऑर्डर 2x2 ही रहेगा। ठीक, चलिएगा, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम ए में से बी को घटाएंगे। याद रखिएगा ए में से बी को घटाएंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2x2 का ही रहेगा। ठीक है, और घटाने का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट में से इसको ही घटाएंगे और इसमें से इसको ही घटाएंगे। ठीक, चलिएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। वेरी गुड, अजय पुरी अच्छा उत्तर दिए हैं, 7 13 15 8, वेरी गुड। ठीक है, इसका मतलब आप बहुत ढंग से और अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, हर हर महादेव। चलिए बिल्कुल, नीरज सिंह बीएससी एग्जाम के साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, कर सकते हो, करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 3x2 है। और तो a प्लस बी पॉसिबल होगा लेकिन a प्लस बी नॉट पॉसिबल होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि a का ऑर्डर 2x2 है और यहाँ पर इस C मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3x2 है, इसलिए ये आपस में नहीं जोड़े जा सकते। ठीक है, कुछ एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है कि जब हम ए के साथ में बी मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो वो बी और ए मैट्रिक्स के योग के बराबर रहता है। यानी ए के साथ में बी को जोड़ो या बी के साथ में ए को जोड़ो तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इस लॉ को बोलते हैं कॉमुलेटिव लॉ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास यदि 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, अब हम क्या चाह रहे हैं, पहले हम बी और सी को जोड़ें, फिर उसके साथ उसके बाद ए को जोड़ें। ठीक है, या पहले ए और बी को जोड़ लें और उसके साथ सी को जोड़ें, या तीनों को एक साथ जोड़ लें। ये तीनों की वैल्यू आपस में बराबर आती है, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, यदि किसी एक मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स जोड़ा जाए या जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होती है। सिंपल सी बात है, 2 के साथ में 0 जोड़ दो तो भी 2 रहेगा और 0 के साथ में जो 2 को जोड़ेंगे तब भी 2 रहेगा। तो मतलब ये आपका कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और किसी मैट्रिक्स के साथ उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है तो वो जीरो मैट्रिक्स हो जाता है। सिंपल सी बात है, 2 के साथ में -2 के साथ में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। या 2 के साथ में माइनस को जोड़ेंगे तो 0। तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये जो है आपका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा ए का। ठीक है, ये अभी फिलहाल अजीब सी प्रॉपर्टीज लग रही होंगी आपको, लेकिन जैसे आगे हम सवालों में इनका यूज करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लाइकेशन ऑन मैट्रिसेस। किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यदि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसमें मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो वो a k के बराबर होगा। लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये 2 3 5 6, इसमें यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को हम यहाँ पे 5a लिख देंगे। अब इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सभी एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 5 दूनी 10, 5 की मल्टीप्लाई इस 3 में भी करनी पड़ेगी 5 तिया 15, और 5 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी 5 25, और 5 की मल्टीप्लाई 6 में भी करनी पड़ेगी 5 6 30। ठीक है, तो ये चीज तो इसके बराबर रहता है। ठीक, मल्टीप्लाइकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे समझ लो कि यदि हम दो मैट्रिक्स के योग में, ठीक है, 5 के की मल्टीप्लाई करें तो वो के ए और इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है लाइक दिस, ठीक, और इसके साथ एक और मैट्रिक्स है लाइक दिस, अब इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई मैं तो इस 5 को कॉमन भी तो ले सकता हूं, बिल्कुल बाहर कॉमन ले लूं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दूं। ठीक है, इस तरीके से ये अब बाहर आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के कोई एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेफालतू की प्रॉपर्टीज है, बस इनको देख लीजिएगा।
कोई ज्यादा काम की नहीं है, जैसे जैसे आगे मैं कराऊंगा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाइकेशन। तो देखिएगा ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज कॉल्ड एनोदर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा दो मैट्रिसेस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स हमको मिलता है। Two matrices A and B must be compatible on multiplication if the number of columns of A must be equal the number of row of the matrix B। याद रखिएगा दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई इस एक मैट्रिक्स है और एक दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है, तभी पॉसिबल है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो आपस में बराबर होनी चाहिए। यदि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो एक मैट्रिक्स की रो की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। बात को ऐसे समझ लो, मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये देखिएगा कि मेरे पास ऐसे समझ लो तीन चार मैट्रिक्स लेकर मैं आपको समझाऊंगा। 1 4 0 ये है 5, ओके, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास 4 5 6 1 2 0 ये है, और एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 3 0 2 5 1 4 6, कोई भी रैंडमली मैंने नंबर ले लिए हैं। अब इसको मैंने बोला है ए मैट्रिक्स, इसको मैंने बोला है बी मैट्रिक्स, और इसको मैंने बोला है सी मैट्रिक्स। ओके, अब थोड़ा सा एक चीज और देख लो कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक और एक, दो, दो इसमें कॉलम है और इसमें कितने, सॉरी दो इसमें रो हैं और 3 इसमें कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 3 और इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई 3। ओके, ठीक है। अब जरा मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कर सकता हूं, ये क्या हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं? तो आप देखिएगा, हमको क्या चेक करना है कि इस वाली रो में, इस वाली मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं और इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं। ये चीज यदि आपस में बराबर है तो इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बात को ऐसे समझो कि यहां पर देखिएगा, यदि मैं यहां पर देख रहा हूं तो इसमें रो कितनी है, बात को ऐसे समझ लो, यहां पर, यहां से आपको, अरे ये मिटा दिया, ये देखिएगा यहां से आपको पता चल रहा है कि इसमें रो कितनी है, 2, इसमें कॉलम कितने हैं, 2, इसमें रो कितनी है, 2, इसमें कॉलम कितने हैं, 3, इसमें रो कितनी है, 3, इसमें कॉलम कितने हैं, 3। तो अब जरा देखो, यदि मैं ए की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूं, बी मैट्रिक्स के साथ कर रहा हूं, तो इसमें कॉलम देखो कितने हैं, 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, सॉरी इस बी में, बी के साथ कर रहा हूं तो बी में रो कितनी है, 2, बी में रो कितनी है, 2, तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये हो जाएगी। क्या ए की मल्टीप्लाई सी के साथ हो सकती है, जरा देखो, सी मैट्रिक्स के साथ हो सकती है, क्या पॉसिबल है? इसमें कितने हैं रो, इसमें कॉलम 2 हैं, देखिएगा इसमें तो कॉलम 2 हैं और इसमें रो कितनी है, 3, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसमें क्या है कि ए मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, सॉरी कॉलमों की संख्या, और सी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, ठीक, 3, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या रहेगा, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है, यानी ए की मल्टीप्लाई सी में
कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ए मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या और सी मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर नहीं है। यदि दो मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, दिमाग में इस चीज को सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आप देखते ही उत्तर बता दोगे। सबसे पहले बस ये चीज देख लो, पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या बराबर है? बराबर है तो ही मल्टीप्लाई की जाएगी, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक, यहां पर आपको समझ में आ गया? ठीक है, रो और कॉलम की संख्या नहीं, कॉलम और रो की संख्या। रो और कॉलम नहीं, कॉलम और रो की संख्या बराबर होनी चाहिए बबुआ। यहां पे थोड़ा सा याद रखिएगा, पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, क्या एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा मुझको बताइए, क्या बी और सी की मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं? बताइए, बी और सी की मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है या नहीं? बताइए, जल्दी से बताइए, बी और सी की। तो आपको देखना पड़ेगा पहले बी। बी में कॉलम कितने हैं? 3। सी में रो कितनी है? 3। बिल्कुल पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूं कि भाई मल्टीप्लाई होगी कैसे। ठीक है, एक मल्टीप्लाई में करके आपको बताता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले 2/2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3/2 की, बहुत सारी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई होती है। ठीक, चलिएगा, तो पहले मैं ले रहा हूं 1, 4, 5, 6। इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, 1, 2, 5, यहाँ पर 4 कर 3 कर लीजिए। चलो, अब देखिएगा, इस वाले मैट्रिक्स में हमेशा इस तरह से चला जाता है, इस वाले मैट्रिक्स में इस तरह से चला जाता है। तो चलो करो मल्टीप्लाई, किस तरीके से करेंगे? इसका मतलब यह है कि इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई को इस तरह से बना देंगे, तो इन दोनों में करनी है। तो इस रो को, इसको कॉलम बना दो, एक यहां पर आ जाएगा, 4 यहां पर, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, एक एकन एक और पांचों के 20। तो क्या आ जाएगा? एक की मल्टीप्लाई इस एक के साथ में होगी, फिर प्लस इस 4 की मल्टीप्लाई किसकी? देखिए, हमने क्या बताया, एक 4 को ऐसे कर दो, तो एक की मल्टीप्लाई एक के साथ और 5 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ। अब इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, तो एक यहां पर आ जाएगा और 4 यहां पर आ जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई एक के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई एक के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही हैं चीजें? अच्छे से समझ में आ रही हैं? ओके, अब ऐसे ही अब की बार इन दोनों एलिमेंटों को फिर से ये रो लिया और कॉलम बना दो, तो 5 यहां पर आ जाएगा और 6 यहां पर आ जाएगा। तो एक की मल्टीप्लाई 5 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा? एक की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 6 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ। ओके, अब ऐसे ही इन दोनों की ही मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई हमने क्या बोला है, 5 यहां पर है, 6 यहां पर, तो 5 के साथ 2 आ जाएगा, 3 ये, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 प्लस और आगे 3 गुणा 6। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा जरा देख लो, एक एकन एक, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक प्लस 5 चौके 20, यहाँ पे 2 एकन दो, 2 प्लस कितना 12 है, ये कितना हो जाएगा, 5 एकन 5 प्लस 30, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस
18। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, टोटल मिला के ये आपका उत्तर आ जाएगा 20 और 1 21, 30 5 35, 12 और 2 14 और ये हो जाएगा 28। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। 21 14 35 28, वेरी गुड अजयपुरी। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक, हाँ अजय अजय अजयपुरी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, पहले मैं थोड़ी सी मल्टीप्लाई और बता दे रहा हूं आपको। ठीक, अब हम करेंगे 1 0 4 और 5, इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है हमको, एक मतलब इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, रो की संख्या 2 हो जानी चाहिए, चाहे बाकी कितना भी, 2 4 5 और 1 0 3। पहले तो ये बताओ, क्या इसकी इसके साथ पॉसिबल है मल्टीप्लाई? पहले तो ये देखिएगा, क्या इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पॉसिबल है? पहले तो ये बताइए, पॉसिबल है तो फिर आगे करते हैं। तो देखिएगा, हमको क्या देखना है, पहली मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है, 2, इसमें रो कितनी है, 2, बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, ठीक है। चलिए, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, हमेशा याद रखिएगा, यहां से एक आप रो उठा लो और उसको ऐसे खड़ा करके देखो, उसमें जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही इसमें एलिमेंट मिल जाएं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लाइक यहां से आपने देखा कितने एलिमेंट है, 1 और 2, और वही एलिमेंट ऐसे खड़े करके गिन लो, 1 और 1 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यदि इसमें एलिमेंट 2 हैं और यहां पर मान लीजिए 1 और लिखा होता 0 4 6, तो अब इसमें 3 बन रहे हैं, तो ये वाली रो ये तो यहीं तक रह जाती, तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके से जो एलिमेंट जितने हैं उसको गिन लो, इतने एलिमेंट हैं कि नहीं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहां पर मैंने क्या बताया, ये देखिए ये मैट्रिक्स है, अब यहां पर कितने एलिमेंट थे, 3, 1 2 3, हमने ऐसे खड़ा करके गिन लो 1 2 3, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। देख लो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2, और इसमें कितने, इसमें भी 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, याद से समझे, क्या इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगी? भाई ए की मल्टीप्लाई बी के साथ तो हो जाएगी, क्या बी की मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगी? चेक करो। तो पहले इसमें देखो, इसमें कितने, 3 एलिमेंट, 1 2 3, और इसमें इस तरीके से देखेंगे तो इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो बी की मल्टीप्लाई ए के साथ नहीं होगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्या सी की मल्टीप्लाई बी के साथ हो सकती है? चेक कर लो। पहले सी में रो देखो, 1 2 3 एलिमेंट है, क्या इसमें 3 एलिमेंट है? नहीं, इसमें 2 ही है, तो सी की मल्टीप्लाई बी के साथ भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, चलिए, अजयपुरी 2 4 5 13 16 35 सर हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा अजय भाई, बहुत अच्छा, वेल डन। ठीक है, चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब थोड़ा सा तेजी से करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो चलिए ठीक है, करते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, तो यहां पर 1 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 0, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 1 चौके 4 और ये 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 पंजे 5 प्लस 0, इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, 4 दूनी 8 और 5 एकन 5, फिर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक 16 प्लस 5 की मल्टीप्लाई इस 0 के साथ करेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, तो 4 ऊपर आएगा 5 नीचे, 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 प्लस 3 पंजे 15। अब इसको कर लो भाई, कितना आ जाएगा, ये उत्तर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, 2, यहाँ पर 2 आ गया, ये कितना है, 4 आ जाएगा,
और ये कितना है 5, 2 4 5, 8 5 13 16 और कितना हो जाएगा 15 और ये 35। ठीक, 2 4 5, वेरी गुड, 13 16 15, वेरी गुड अजयपुरी, वेल डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां से यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज बताता हूं। अब यहां से थोड़ा सा समझो एक चीज और, कि भाई ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखिएगा हमने क्या करा था, यहां पे देखिए ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई दो इसमें कितने 1 2 2x3 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 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की। ठीक है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स बना, जो मैट्रिक्स बना इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 2x3 है। तो याद रखिएगा जब भी कभी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑर्डर बनता है, ऑर्डर बनेगा, तो वो ऑर्डर कैसे बनता है, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहली मैट्रिक्स का रो कितने हैं 2 हैं और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 3। इस तरीके से ऑर्डर बनता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कॉलम और रो बराबर होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए जिसका ऑर्डर है 3/4। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई एक दूसरे मैट्रिक्स बी में की जा रही है जिसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं 4/6 है। ओके, अब इससे जो मैट्रिक्स बनेगा, इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए उसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, ठीक है, अब याद से समझिएगा इसमें कैसे पता चलता है, इसमें पता चलता है पहले मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स की क्या लेते हैं, कॉलम। ठीक, तो पहले मैट्रिक्स में रो कितनी है 3। ठीक, पहले मैट्रिक्स में रो कितनी है 3। ओके, और दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम कितना है 6। तो 3/6। ओके, अंशिका सिंह वेरी गुड। ठीक है, पहले ऑर्डर, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम लेते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जब टिक मार्क आते हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर इतना है, दूसरे मैट्रिक्स का इतना है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना बनेगा। तो इस तरीके से हमको पता चलता है। ओके, समझ में आ गई अच्छे से, 3/6, वेरी गुड। ठीक, चलिएगा अब आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, इसको करेंगे हम। ठीक है, अब देखिएगा यहां से समझिए इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 1 2 3 5 6 7 कर लो, चलो 1 2 3 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 5 6 7। ओके, क्या देखो, पहले तो मुझको ये बताइए क्या इस मैट्रिक्स की, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, लाइक दिस, इसकी मल्टीप्लाई क्या इसके साथ पॉसिबल है, पहले तो ये बताइए पॉसिबल है, कैसे पता चलेगा। इसमें देखो इसका ऑर्डर देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें एक रो है लेकिन 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो 1/3 इसका ऑर्डर है। इसमें कितनी रो है, 3 रो हैं इसमें और कॉलम 1 है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें रो की संख्या आपस में बराबर है। मैंने क्या बताई थी, इसमें इस तरीके से देख लो 1 2 3 एलिमेंट हैं,
इस तरीके से और इसमें इस तरीके से 1 2 3, ठीक है। अब जो इसका उत्तर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 और 1 कितना रहेगा, 1/1, मतलब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा 1/1 का, ठीक है। कितने एलिमेंट रहेंगे उसमें, 1/1, ठीक। भाई मल्टीप्लाई इसकी पॉसिबल है बेटा, बेटा इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है वो भी समझ लो। इसलिए पॉसिबल है कि ये मान लीजिए हमारे पास, इसको मैंने मान लिया ए मैट्रिक्स, बात ऐसे समझो, ये आपका ए मैट्रिक्स है और ये आपका बी मैट्रिक्स है। हमने क्या बताया था, ए मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कॉलमों की संख्या 3 है, कैसे, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसमें रो की संख्या 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक है, 3 रो, तो 3 3 बराबर हैं। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई होगी तो उसमें कितना आएगा, बात को ऐसे समझो, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, इसका रो और इसका कॉलम 1/1 रहेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगी कैसे, हमने क्या बताया है कि इसमें इस तरीके से चलते हैं और इसमें इस तरीके से चलते हैं, तो तीनों एलिमेंटों को इस तरीके से बना देंगे तो 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगी, यहीं पर तुम गलती कर दी है, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी इसमें कैसे लेते हैं, इस तरह से लेंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे तो 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में प्लस 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में, बस, ठीक है, इस तरीके से। तो बात समझ में आ गई। इसको मैंने इस तरीके का जो रहता है उसको ऐसे बना देते हैं, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका उत्तर जो आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकन 5 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 3 सत्ते 21। तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 और 1 3, 38, बस इतना। अब ये केवल 38, एक बनेगा केवल 38, ठीक है, केवल 38 आएगा। ये इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1/1, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 1/1, और इसका उत्तर कितना आएगा, 38, केवल 38 आएगा, ठीक है, केवल 38। वेरी गुड, ठीक है। हाँ अजय भाई आप गलत नहीं हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मैंने क्या बताया था अभी अभी, देखिए मैंने क्या बताया, अभी हमने 2-3 मल्टीप्लाई करी हैं, आपको ऐसे समझो, अभी ये मल्टीप्लाई की हमने, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का ऑर्डर कैसे बनता है, ये देखिएगा, बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। मैं क्या कह रहा हूं, ये 2/2 थी और ये 2/2 थी, इसमें ऑर्डर कैसे बनता है कि इस वाले मैट्रिक्स का रो ले लो और इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसका जो उत्तर आएगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2/2। ऐसे ही यहां पर देखिएगा, इसमें इस 2/2 मैट्रिक्स की 2/3 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की, तो इसका ऑर्डर लेंगे और इसका कॉलम, ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम, तो 2/3, इसका जो उत्तर आएगा 2/3, तो देखो 2/3 हो गया। उसी तरीके से अब यहां पर मैंने बताया था कि एक 3/4 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 4/6 में करेंगे, तो जो उत्तर आएगा उसका जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, 3/6। कैसे पता चला, इसका रो और इसका कॉलम ले लिया, तो ये नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है। ठीक उसी तरीके से ये मैट्रिक्स थी 1/3 की और ये मैट्रिक्स की 3/1 की, तो इसका जो नया ऑर्डर जो उत्तर जो आएगा उसका जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, 1/1। कैसे पता चला कि इसकी रो इसके कॉलम के बराबर, ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, आगे से इस चीज को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिस्टेक करोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे, मिस्टेक करोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो आज आप
ये चीज समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से। अब इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा आपका। चलिए और लेते हैं, और लेता हूं मैं आपको, चिंता मत करो। चलिए एक देखिएगा, एक ये मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहीं से मैं ले लेता हूं इसको और इसका। चलिए यहां पर मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, यहां पर देखिए। अब देखिएगा जरा, थोड़ा सा यहां पर देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूं, फिर इसका उत्तर आप मुझको बताओगे। मैंने क्या बताया इसमें, ये देखिएगा इसमें कितनी रो है, 1 रो और 2 रो, ठीक है। 2 रो, कितने कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। इसमें रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितने, 1 2 2। तो 2/3 की मल्टीप्लाई 3/2 में करी, ठीक है, ओके। अब इसका जो उत्तर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा, इसमें रो लेते हैं, रो 2, और इसका कॉलम लेते हैं 2। तो जो इसका उत्तर जो आएगा वो 2/2 का ऑर्डर रहेगा उसका। तो याद से समझ लीजिए, 2/2 का ऑर्डर रहेगा जो उत्तर आएगा। चलो अब करते हैं सवाल को। ये देखिए कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, इसके रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये 1 2 3 है, यहां पे लिख देंगे 1 2 3। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 4 दूनी 8, 1 3 3, 1 2 3, इस तरीके से आएगा। तो 2 1 2, 4 दूनी 8, 1 3 3। तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा 2 चौके 8, और इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा 3 1 3। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इन दोनों एलिमेंटों की, इन तीनों एलिमेंटों की इन तीनों एलिमेंटों के साथ करेंगे, 1 2 3, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि 3 1 3 प्लस 5 दूनी 10 और 2 3 6, ये आ गया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। अब फिर से चलते हैं हम, ठीक है। अब की बार इन दोनों एलिमेंटों को लेंगे, तो ये 4 5 6, तो मतलब एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, 2 चौके 8 प्लस 4 पंजे 20 प्लस 1 छिक्के 6, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो इन्हीं एलिमेंटों की अब की बार इसके साथ कर दो, ठीक है। अब की बार किसके साथ, इसके साथ कर देंगे, इसके, इसके और इसके साथ। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, पचम 25 प्लस 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 3 13, और 10 3 13, और 6 कितना हो जाएगा 19, और ये 20 8 6 14, 14 और 20 कितना हो जाएगा 34, और ये कितना हो जाएगा 2 और 5 7 और 2 9, 1 और 2 3 और 1 4, 49। इसका ऑर्डर देख लो, 2/2 बना, नहीं बना, बन गया उत्तर, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीजों को, ठीक है। चलिए ये हो गया। और कुछ और मल्टीप्लाई लेते हैं, और मल्टीप्लाई लेते हैं, ठीक। और मल्टीप्लाई देखिएगा, क्या 2/1 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 4/2 में होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें कॉलम 1 है, इसमें रो 4 है, नॉट पॉसिबल। 6/2 की मल्टीप्लाई 6/3 में होगी, नॉट पॉसिबल, ठीक। अब देखिएगा, हमने एक चीज आपको बताई थी, याद हो तो, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। लाइक आपको मैं बता दे रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, लाइक 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी में कर दें। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, ठीक, इसके साथ। तो यही आएगा, सिंपल सी बात है, 2 में मल्टीप्लाई 1 की कर दो, या 1 में मल्टीप्लाई 2 की कर दो, रहेगा 2 ही, 2 1 2,
1 दूनी 2, ठीक है, रहेगा 2 ही। तो या तो इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो या मैट्रिक्स में आइडेंटिटी की कर दो, बात वही आनी है। चेक कर लो। तो अब देखिएगा इसका हम करेंगे तो किस तरीके, इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, बात समझो। इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा, तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से समझो। तो ये आ जाएगा 1 एकन 1 प्लस 0। ओके, अब इन दोनों की ही मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 1 यहां पर रहेगा, 2 यहां पर रहेंगे, तो ये 0 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे, 3 एकन 3 और 0, तो 3 प्लस 0। ओके, और अब 3 की मल्टीप्लाई यहां पे छापा है, ये 0 और 4 एकन 4, तो ये कितना 0 प्लस 4, इस तरीके से आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो ये 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, इस तरीके से आ गया। ये देख लो 1 3 2 4, वही आया कि नहीं आया, देखो सेम टू सेम, 1 2 1 3 2 4, वही चीज आई नहीं आई, सेम टू सेम आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अभी तक एक चीज और, ये इसके साथ में हमने आइडेंटिटी करी, अब की बार इस वाले की इस वाले में करके देख लो, ठीक है, इस वाले की यानी कि 1 0 0 और 1, इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 2 3 4, इसमें कर लो, अभी भी उत्तर उतना ही आएगा, चेक कर लो, इसको करना आप 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उतना ही आएगा। तो इसका मतलब यहां से हम मल्टीप्लाई में एक चीज सीखे कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कर दें या किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर दें तो वो मैट्रिक्स ही आता है। इस चीज को हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रही होगी सर, ये 2x2 का है, यदि हमारे पास कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, ये है, तो इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा, मत आप अलग समझ लो, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यदि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3x3 का ही उसमें आइडेंटिटी बनेगा, और यदि यहां पर हम 4x4 का लेंगे तो यहां पर भी हम 4x4 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि उसी मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आज के लिए इतना ही करें या थोड़ा सा और कराया जाए, हाँ इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां से समझिएगा। चलो इस पूरे मल्टीप्लाई को आज खत्म कर, अब इंटरेस्टिंग चीज अब आएगी आपके लिए, आप देखिएगा, आपको मैं कुछ चीज बता रहा हूं, याद से समझ लीजिएगा, ये कुछ इंपोर्टेंट चीजें ये हमेशा आपके लिए यूजफुल रहेंगी, अभी मैं बताऊं कहां पर यूजफुल रहेंगे। ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी ए, ध्यान से समझ लीजिएगा, ए और बी की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बी और ए के बराबर नहीं होती है, नॉर्मली ये बराबर नहीं होती है। जैसे हम रेंडमली कोई भी लेते हैं, रेंडमली कोई भी आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, एक मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, या हम ऊपर से ही उठा ले रहे हैं, ऊपर से हमारे पास ये देखिएगा, अभी हमने एक मल्टीप्लाई की थी, कौन सी मल्टीप्लाई की थी, यहां पर देखिएगा ए और बी, ये देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई हमने की, ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई अभी अभी हमने की है, कितना आया है उसका उत्तर, इसका उत्तर आया है, ये देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं, ये ठीक है, और इसका उत्तर कितना आया था अभी, वो भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कितना आया, 20 और 1 21, 35 14 और 28 ये आया था।
चेक कर लो नीचे, ये रहा इसका उत्तर। इसी को मैं यहां से उठा ले रहा हूं। आपको एक चीज यहां से मैं बताऊंगा, अभी आपको अभी समझ में आ जाएगी मैं क्या करना चाह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। कॉपी, ठीक है। अभी हमने आपको बताया, बात को ऐसे समझ लो कि ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये, और ये आपका बी मैट्रिक्स है। ए और बी की मल्टीप्लाई करी तो ये आया आपका। अब मैं कर रहा हूं बी और ए की मल्टीप्लाई। बी और ए की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 1 2 5 3 की मल्टीप्लाई में ए में कर रहा हूं, यानी कि 1 4 5 6। इसमें करो, करो जल्दी से और बताओ कितना आएगा उत्तर। बहुत जल्दी इसको करिए और बताइए। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। तो यहां पे कितना आएगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, 1 1 1 और 2 पंजे 10, यानी कि क्या आ गया, 1 + 10। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, 1 चौके 4 + 2 छिक्के 12, इतना आ गया। ओके, अब फिर से, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो 5 यहां पर, 3 यहां पर, 1 पंजे 5 और 5 तिया 15, 1 पंजे 5 + 5 तिया 15। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब इन दोनों में करेंगे तो 5 चौके 20 + 3 छिंग 18। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि ये जो उत्तर आया कितना आया, ए 11 हो गया और 20 हो गया, और यहां पर 12 और 4 16 हो गया, और ये 38 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर का देखो, अब एक चीज आप यहां पर थोड़ा सा देखो कि ए और बी, ए और बी करने पर कितना आया, ये ए बी आया। ठीक है, 21 दोनों को लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, कि जब ए और बी मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 21 35 14 28, 21 35 14 28। और ये बी और ए की मल्टीप्लाई की तो इतना आया। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। तो हमने यहां पर देखा कि ए और बी और ए के बराबर नहीं है, यही चीज तो देखी। तो जनरली मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई बी में करते हैं तो बी की मल्टीप्लाई ए के बराबर नहीं होती है, जनरली नहीं होती है। लेकिन हमेशा ही ये चीज बराबर नहीं होती है, याद से समझ लीजिएगा कि ए की मल्टीप्लाई बी में करने पर, बी की मल्टीप्लाई ए में करने पर ये आपस में बराबर नहीं होते। मोस्टली 98% केसेस में ऐसा नहीं होता है, बराबर नहीं होते। लेकिन 2% केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये बराबर हो जाते हैं। ऐसी कौन सी केसेस होते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहां पर देख लीजिए, ये देखिए, ये देखो, ये ए और बी की हमने मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो इतना आया, और बी और ए की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें की तो इतना आया। तो यहां पर क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो कितना आया, 3008 आया, जो कि इसके बराबर है, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो ये चीज हमको कैसे पता चल गया, तो ये इससे पता चला क्योंकि यदि इसमें जो हमारा सेकंड डायगोनल होता है, मेन डायगोनल, अभी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये देखिए, डायगोनली एलिमेंट 0 0 होने चाहिए, तब ये ऐसी कंडीशन आ जाती है। जैसे मेरे पास में 1 0 4, यहां पर लिखेंगे हम 0, यहां पर है 5, इसकी मल्टीप्लाई हम ऐसी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं, 3 0 0 5 या 0 6, इस तरीके से। अब देख लो जरा इन दोनों की, ये आप ए मान लो और ये बी। ठीक है, ये आपका ए है
और ये आपस का बी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ ए बी कर लो, फिर बी ए कर लेना, दोनों आपस में बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके डाइगोनल, ये डाइगोनली एलिमेंट, ठीक है, याद से समझ लीजिए, ये तो होता है मेन डाइगोनल, ये वो होता है आपका सेकेंडरी डाइगोनल। तो ये जो सेकेंडरी डाइगोनल है, इस पर जो एलिमेंट है वो 0 0 है। तो अब इसकी जो कर लो मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई बी में और बी की मल्टीप्लाई ए में, आपस में बराबर आएंगे, चेक कर लो। ठीक है, ये चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे हम, देखिएगा, ये अब सिंपली आप कर लेंगे चेक, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, एक तिये 3 प्लस ये 0 हो जाएगा, फिर करेंगे 0 और ये 0 हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 प्लस ये 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 5 30, तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, 3 0 0 30, इतना आ जाएगा। चेक कर लो। अब इसमें b और a की मल्टीप्लाई कर लो। अब b इंटू ए, b इंटू ए, b क्या है 3 0 0 6 की मल्टीप्लाई अब हम किस में कर रहे हैं, 1 5 1 0 0 5। इसमें जब करेंगे तो चेक करो, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या करेंगे, इन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 एकन 3 प्लस 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 0 में और 0 की 0 में, फिर इन की करेंगे तो 0 की इसमें करेंगे, 6 की 0 में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस ये हो जाएगा 30, तो टोटल मिला के बी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 0 0 30। आ रही है बात समझ में, 3 0 0 30। तो मतलब यहां से आपको पता चल रहा है कि बी ए की जो वैल्यू है वो भी इतनी आ गई। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको क्या दिखाई दिया कि ए और बी और ए के बराबर है। तो ये कैसी कंडीशन होती है, जब आपका डाइगोनली एलिमेंट 0 0 होते हैं, ये डाइगोनली एलिमेंट आपस में 0 होते हैं, तब ये ऐसी कंडीशन क्या हो जाती है, ए बी बराबर बी ए हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा हर बार नहीं होता कि बराबर ही ना हो। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशनों में बराबर हो जाता है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन समझ लो कि यदि ए बी बराबर ए सी है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी नॉट नेसेसरी टू इक्वल सी। क्या आप सोच लो, ए बी बराबर ए सी है तो बी और सी आपस में बराबर होंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इस बी में करी तो इतना आया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तब आपका कितना आया, तब अरे ये कैसे 0 0 आ गया, हाँ एक सेकंड। तो ये देखिएगा, यहां पर तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी आ रहा है, लेकिन ये देखिएगा, ये देखो यहां पर ए बी और सी तीनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं, और मैंने क्या किया, ए बी की मल्टीप्लाई की और यहां पर मैंने ए और सी की मल्टीप्लाई की, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ गई। तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी है, लेकिन ए और सी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो याद से समझ लीजिएगा, ए और सी आपस में बराबर नहीं है, फिर भी ए बी बराबर ए सी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर ना तो ए और सी आपस में बराबर हैं, ठीक है, फिर भी ये इनकी मल्टीप्लाई आपस में बराबर आ रही है, ए बी बराबर ए सी। तो इस चीज को याद रखिएगा, ना ना ये बी और सी आपस में बराबर हैं, ना ये, और ना ही बी और सी आपस में बराबर हैं। तो इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। चलिए तीसरा, यदि ए बी बराबर 0 है, देन नॉट नेसेसरी टू ए 0 और बी 0। जरूरी नहीं है, देखिएगा नंबर्स में ऐसा होता है कि यदि यहां पर 5 है और इस x में मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x का मान यहां पर क्या रहा होगा, 0। ठीक है, क्योंकि कोई नन जीरो नंबर है
लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नॉन जीरो नंबर हैं। इनमें आप कितने से मल्टीप्लाई करो कि जीरो हो जाए? तो एक ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ जीरो है कि इसमें जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एलिमेंट जीरो आएगा। तो ये पॉसिबल है कि यदि हम इनमें से कोई भी नंबर लें, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूं x से, फिर वो जीरो हो जाए तो x की वैल्यू जीरो ही होगी। ये 100% सत्य है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। यदि मेरे पास एक ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इसमें मैं किसी नॉन जीरो से ही मल्टीप्लाई करूं फिर भी जीरो मैट्रिक्स बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ना तो यहां पर a जीरो है ना यहां पर b जीरो, लेकिन फिर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो आ गया। तो ये दिमाग में पहेली भी पूछ सकते हो। एक कोई ऐसा नंबर है, देखिए ये भी देख लो, एक इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो जीरो आ गया। मतलब ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, फिर भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया? जीरो जीरो आ गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स बन गया। तो ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है, कि भैया दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर क्या जीरो मैट्रिक्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स में भी आता है, टिक मार्क में भी आता है और आपका एमसीक्यू में भी आता है। तो किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी दूसरे नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, जैसे ये देखिएगा, ये है a बराबर इतना, ये b बराबर इतना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे a b बराबर जीरो 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 आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स बन गया। a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a b की मल्टीप्लाई करने पर भी जीरो मैट्रिक्स बन गया। ठीक, आगे यदि ए बी बराबर जीरो है देन नॉट नेसेसरी टू बी ए बराबर जीरो। ठीक है, यदि ए बी बराबर जीरो आ जाए तो ये भी मत कह देना कि बी ए बराबर भी हमेशा जीरो आएगा। हमेशा जीरो नहीं आता। ठीक है, 98% केसेस में बराबर नहीं होता और कहीं पर बराबर हो भी जाता है। तो देखिएगा, ए बी बराबर जीरो है तो ए का मान इतना है और बी का मान इतना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई ए बी बराबर करने पर तो जीरो जीरो आ गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स बन गया। लेकिन बी ए करने पर क्या आया? एक आ गया यहां पर, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं बना। तो याद से समझ लीजिएगा कि भैया ए बी बराबर जीरो है तो बी ए बराबर जीरो आ जाए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कि सोचो कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, चलिएगा आगे। आज के लिए इतना ही। हाँ, और थोड़ी सी मल्टीप्लाइकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लो। ये तो मैंने आपको दिखाई दी कि किसी ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी में किसी ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स ज्यों का ज्यों रहेगा। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लाइकेशन आइडेंटिटी। फिर बी और सी की मल्टीप्लाई करने पर फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें या ए बी की मल्टीप्लाई करके उसमें सी की मल्टीप्लाई कर दें या तीनों की एक साथ कर लें तो ये तीनों बराबर आते हैं। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, एक बी प्लस सी दो मैट्रिक्स को जोड़कर उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें या ए बी की मल्टीप्लाई करके और बी और सी की मल्टीप्लाई करके उनको आपस में जोड़ दें, तब वो आपस में बराबर होता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। अब सी को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए सी और बी सी के बराबर होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, चैप्टर बहुत जल्दी अब खत्म होगा, फिर आगे की चीजों पर चलेंगे। अब कुछ कल को थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चलेगा पर इंपोर्टेंट चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कल की क्लास से एक क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।